हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसी चल रही है पढ़ाई। तो आज हम लोग एक टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, उसका नाम है बाइनोमियल थ्योरम। तो बाइनोमियल थ्योरम हम लोग शुरू से स्टार्ट करेंगे, फ्रॉम जीरो टू हीरो। जीरो से शुरू करेंगे हम लोग और एडवांस लेवल तक जाने वाले हैं। सारे के सारे टॉपिक कवर करेंगे प्रॉपर जेई का जो सिलेबस में है। एक भी चीज नहीं छोड़ेंगे हम लोग, ठीक है। एक से एक क्वेश्चन करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक रहेगा अपना फैक्टोरियल। फैक्टोरियल को लिखने का तरीका ये होता है, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं एन फैक्टोरियल इसको बोलो, या फिर एन फैक्टोरियल। दोनों का मीनिंग सेम है। तो एन फैक्टोरियल का मतलब एक्चुअल में क्या होता है, एन मल्टीप्लाइड बाई एन माइनस वन मल्टीप्लाइड बाई एन माइनस टू मल्टीप्लाइड बाई एंड सो ऑन, थ्री मल्टीप्लाइड बाई टू मल्टीप्लाइड बाई वन। ठीक है। तो ये होता है हमारा एन फैक्टोरियल। अच्छा, इसके हिसाब से अगर मैं वन फैक्टोरियल की वैल्यू लिखूं तो आंसर आएगा सिर्फ और सिर्फ वन। अगर मैं टू फैक्टोरियल की वैल्यू लिखूं तो आंसर आएगा वन इंटू टू। अगर मैं थ्री फैक्टोरियल की वैल्यू लिखूं तो आंसर आएगा वन इंटू टू इंटू थ्री। अगर मैं फोर फैक्टोरियल की वैल्यू लिखूंगा तो आंसर आएगा वन इंटू टू इंटू थ्री इंटू फोर। फाइव फैक्टोरियल, वन इंटू टू इंटू थ्री इंटू फोर इंटू फाइव। वैल्यू भी लिख सकते हैं, वन फैक्टोरियल की वैल्यू वन है, टू फैक्टोरियल की वैल्यू टू है, थ्री फैक्टोरियल की वैल्यू सिक्स है, फोर फैक्टोरियल की वैल्यू 24 है, फाइव फैक्टोरियल की वैल्यू 120 है। ऐसे ही एक और लिख लेते हैं, सिक्स फैक्टोरियल अगर लिखेंगे तो क्या आएगा, वन इंटू टू इंटू थ्री इंटू फोर इंटू फाइव इंटू सिक्स, और इसकी वैल्यू आएगी 720 एंड सो ऑन, ऐसा चलता रहेगा। ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा एन फैक्टोरियल। बस हमें एक बात ध्यान में रखना है कि एक जीरो फैक्टोरियल भी डिफाइंड होता है, एंड जो जीरो फैक्टोरियल की वैल्यू होती है वो होती है वन। ये हमें याद रखना है। अच्छा, इसका मतलब वन फैक्टोरियल भी वन ही होता है और जीरो फैक्टोरियल भी वन ही होता है। हाँ। तो जीरो फैक्टोरियल क्या इस फॉर्मूले में फिट होगा? नहीं होगा। इस फॉर्मूले के लिए एन की वैल्यू क्या होनी चाहिए, एक नेचुरल नंबर होनी चाहिए। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन। तो फिर जीरो फैक्टोरियल को अलग से याद रखेंगे क्या? हाँ, अलग से याद रखेंगे। जीरो फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है, वन। क्या इसके पीछे कोई लॉजिक है? कैसे आया ये? एक लॉजिक दे सकते हैं, मैथमेटिकल लॉजिक। रिवर्स साइकोलॉजी चलेंगे। ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, रिवर्स चलते हैं, रिवर्स। एन फैक्टोरियल के हिसाब से सोचेंगे तो एन फैक्टोरियल से अगर एन माइनस वन फैक्टोरियल या उसके पीछे ऐसे चलते हैं। तो तुम ये बात सोचो, अगर मुझे सिक्स फैक्टोरियल से फाइव फैक्टोरियल के वैल्यू तक जाना है तो मुझे डिवाइड करना होगा सिक्स से, राइट। अगर मैं सिक्स फैक्टोरियल को सिक्स से डिवाइड कर दूं तो बचेगा फाइव फैक्टोरियल। अच्छा, फाइव से फोर जाना है तो डिवाइड किससे करना होगा, फोर से। इधर जाना है तो डिवाइड किससे करना होगा, सॉरी, यहाँ फाइव से। यहाँ जाना है तो यहाँ फोर से। यहाँ जाऊंगा तो थ्री से डिवाइड करना होगा। यहाँ से यहाँ जाऊंगा तो किससे डिवाइड करना होगा, टू से। तो अगर मैं इसके पीछे जाना चाहूँ तो डिवाइड किससे करना होगा, वन से। क्योंकि अगर एन से देखा जाए तो यही सीक्वेंस फॉलो होता हुआ आया है, तो यहाँ तक तो यही सीक्वेंस फॉलो होगा। अच्छा, इसके पीछे लेकिन जाएंगे तो डिवाइड किससे करना होगा, जीरो से। लेकिन वो पॉसिबल नहीं है, इसलिए जीरो फैक्टोरियल के पीछे जो नेगेटिव वैल्यू है उसके फैक्टोरियल नहीं होंगे। ठीक है। ओके। तो क्या क्या याद रखने वाली चीजें है, जीरो फैक्टोरियल वन होता है, वन फैक्टोरियल वन होता है, टू फैक्टोरियल, थ्री फैक्टोरियल, फोर फैक्टोरियल एज इट इज जैसे डिफाइन किया गया वो होता है। ठीक है। ओके। अब एक और चीज ध्यान से देखो, जीरो फैक्टोरियल की वैल्यू वन है, वन फैक्टोरियल की वैल्यू वन है। इसके बाद जितने भी है, टू फैक्टोरियल, थ्री फैक्टोरियल, फोर फैक्टोरियल, फाइव फैक्टोरियल, सिक्स फैक्टोरियल एंड सो ऑन, ऑल आर फैक्टोरियल इज एन इवन नंबर। जितने भी आर फैक्टोरियल होंगे वो सारे के सारे इवन नंबर होंगे, एक्सेप्ट आर इज इक्वल टू जीरो कामा वन। आर की वैल्यू जीरो और वन छोड़ के जितने भी फैक्टोरियल होंगे वो सारे के सारे कैसे होंगे, एक इवन नंबर होंगे। क्यों? क्योंकि सब में टू का मल्टीपल आ जाएगा। टू इंटू समथिंग, 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 राइट। ओके। और कुछ बात याद रखने वाली है क्या? यस, एक और बात याद रख सकते हैं। फाइव फैक्टोरियल एक ऐसा नंबर है जिसमें पहली बार टू इंटू फाइव आएगा, राइट।
2 × 5। अच्छा 2 × 5 क्या बन जाएगा, एक 10 बन जाएगा। अच्छा 10 इंटू समथिंग है ये, तो 10 इंटू एनीथिंग करोगे तो एंड में जो आएगा वो 0 आएगा। ठीक है, इसका मतलब 5 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, ऑल आर फैक्टोरियल, ऐसे बोल दो, ऑल आर फैक्टोरियल एंड्स विथ 0। मतलब वैल्यू ऑफ, ऐसे लिख लो, वैल्यू ऑफ ऑल आर फैक्टोरियल एंड्स विथ 0 व्हेन आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5। 5 या उससे ज्यादा ले लो आर की वैल्यू, तो हमेशा आर फैक्टोरियल की जो वैल्यू होगी उसका एंड में हमेशा एक 0 आएगा। देख लो ना, आ गया ना 0। 6 फैक्टोरियल में भी 0 आएगा, 7 फैक्टोरियल में भी 0 आएगा, 8 फैक्टोरियल में भी लास्ट में 0 होगा। कितने 0 होंगे वो बाद में देखेंगे, पहले कम से कम एंडिंग तो 0 से होगा। ठीक है, ओके, ये भी याद रख लिया। नेक्स्ट पॉइंट क्या याद रखेंगे, देखना। नेक्स्ट पॉइंट इज, अगर मैं देखूं n फैक्टोरियल को, तो इसको मैं लिख सकता हूं n मल्टीप्लाइड बाय n-1 फैक्टोरियल। जरा ध्यान से सोचो। अच्छा, तो n फैक्टोरियल को मैं ये भी लिख सकता हूं फिर, तो n इंटू n-1 इंटू n-2 फैक्टोरियल। सही बात है। अच्छा, इसका मतलब कोई मेरे से पूछे n अपॉन n-1 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होगी, तो आंसर कितना आएगा, n आएगा। सिमिलरली कोई पूछे n फैक्टोरियल अपॉन n-2 फैक्टोरियल कितना होगा, तो आंसर क्या आएगा, n इंटू n-1। ओके, और एक बात सोचो, अगर मैं तुमसे पूछूं क्वेश्चन नंबर 1, मैं तुमसे पूछूं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 20 फैक्टोरियल अपॉन 19 फैक्टोरियल, तुम्हारा आंसर कितना आ जाएगा, 20। क्वेश्चन नंबर 2, अगर मैं तुमसे पूछ रहा हूँ 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 8 फैक्टोरियल, आंसर कितना आएगा, 9 इंटू 10, आंसर कितना होगा, 90। बहुत सिंपल है फैक्टोरियल, है ना। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, ध्यान से आंसर देना। बोला है फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ आर फॉर विच आर फैक्टोरियल इज डिविजिबल बाय, फर्स्ट पार्ट लेट्स से बोल दिया 8। बोला है फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ आर फॉर विच आर फैक्टोरियल इज डिविजिबल बाय 8। अब तो तुम आर फैक्टोरियल के बारे में सोचो, क्या होगा, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4। 4 एंड 2 का मल्टीप्लीकेशन 8 होता है, मतलब इसी नंबर को मैं डिवाइड करूंगा ना 8 से, तो ये परफेक्टली डिविजिबल हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद कुछ भी मल्टीप्लाई कर दो, इसके बाद कुछ भी मल्टीप्लाई कर दो, वो सारे के सारे फैक्टोरियल पक्का 8 से डिविजिबल होंगे, राइट। अच्छा, इसका मतलब आर की मिनिमम वैल्यू कितनी आई, आर की मिनिमम वैल्यू जिसके लिए 8 से डिविजिबल आया 4। सेकेंड पार्ट, अगर मैं इसी को 12 बोल देता तो आंसर कितना आता, कि आर फैक्टोरियल की मिनिमम वैल्यू आर की बताओ सच दैट आर फैक्टोरियल 12 से डिविजिबल है। फिर से तुम आंसर कितना करते, 12 ही करते, क्योंकि 4 फैक्टोरियल में ही 4 इंटू 3 12 आ चुका है, तो आर मिनिमम 4 ही आएगा। ओके, अच्छा इसी को मैं 16 कर देता, 16 से कितने में डिवाइड होगा, तो तुम ध्यान से देखो, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, यहाँ तक तो 8 ही आया, एक और मल्टीप्लाइड बाई 2 चाहिए, तो 5 में एक 2 नहीं आएगा, लेकिन 6 में एक 2 आ जाएगा। 6 इज बेसिकली 2 इंटू 3, तो 2 इंटू 4 इंटू 2 16 हो जाता है। अच्छा, इसका मतलब आर की मिनिमम वैल्यू कितनी आ गई, आर की मिनिमम वैल्यू आ गई 6। फोर्थ, अगर मैं कोई प्राइम नंबर दे दूँ 13, 13 से डिविजिबल, 13 से डिविजिबल मतलब 13 ही आना चाहिए खुद, तो 13 सबसे पहली बार कहाँ दिखेगा मुझे, 13 फैक्टोरियल में। ओके, 5, अगर वो एक और प्राइम नंबर दे दूँ 7, तो आर मिनिमम 7 आ जाएगा। ओके, एक और बार, अगर मैं 24 के लिए आर मिनिमम कितना आएगा, जल्दी जल्दी सोच के बताओ, तो तुम बोलोगे यार 4 फैक्टोरियल खुद 24 होता है, 4 फैक्टोरियल खुद 24 होता है, मतलब आर मिनिमम तो 4 आ जाएगा। ठीक है, तो बहुत आसान है ये। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखना। बोला है फाइंड द रिमाइंडर
फाइंड रिमाइंडर व्हेन, देखो 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल टिल 100 फैक्टोरियल is divided by let's say first question is 8. अगर मैं 8 से डिवाइड करूंगा इसको तो रिमाइंडर कितना आएगा? बहुत सिंपल, देखना कैसे सोचते हैं। मुझे मालूम है यार, मिनिमम वैल्यू ऑफ आर फॉर विच आर फैक्टोरियल इज डिवाइडेड बाय 8 इज 4। 4 फैक्टोरियल 8 का मल्टीपल होगा तो 8 के टाइप होगा, 8 इंटू समथिंग। अच्छा, अगर 4 फैक्टोरियल 8 के टाइप है तो 5 फैक्टोरियल तो पक्का ही 8 के टाइप होगा, 6 फैक्टोरियल भी 8 के टाइप होगा, 100 फैक्टोरियल भी 8 के टाइप होगा, है ना? अच्छा अच्छा, ये सारे के सारे नंबर अगर 8 के मल्टीपल है, इसका मतलब इन सब को अगर मैं ऐड करूं तो जो नया नंबर आएगा वो भी 8 के टाइप आएगा। ओके, अच्छा इसके पहले वाले को क्यों नहीं देखा? क्योंकि इसके पहले 8 के नहीं है ना, इसके पहले 3 फैक्टोरियल 6 होता है, 2 फैक्टोरियल 2 होता है, 1 फैक्टोरियल 1 होता है। इन तीनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 9। अच्छा तुम सोचो, तुम्हारे पास एक नंबर है जो 8 का मल्टीपल प्लस 9 है, अब उसको तुम 8 से डिवाइड करने जा रहे हो तो रिमाइंडर एक्चुअल में किधर से आएगा? 8 के तो पूरा का पूरा परफेक्टली डिविजिबल हो जाएगा 8 से, इसका मतलब 9 से ही रिमाइंडर आएगा। अगर मैं 9 को 8 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर कितना आएगा? बताओ जल्दी। रिमाइंडर आएगा 1। ओके, सेम क्वेश्चन मैं यहां चेंज कर दूं, 8 छोड़ के कुछ और लिख देता हूं। लेट्स से मैंने बोला सेकेंड पार्ट इज, अगर मैं बोलूं 12 से, इसी को मैं 12 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर कितना आएगा? जल्दी बताओ। तुम बोलोगे यार 12 के लिए तो 12 से देखना पड़ेगा, 12 से देखना स्टार्ट करो। तुमने बोला यार 4 फैक्टोरियल इज डिविजिबल बाय 12, इसका मतलब इसके आगे जितने भी फैक्टोरियल है सारे के सारे 12 से डिविजिबल हैं। इन सबको ऐड कर देंगे तो वो सारे के सारे 12 के टाइप बन जाएंगे। और इसके आगे जो नंबर है 9 है, 12 के तो 12 से डिविजिबल है, रिमाइंडर 9। 9 को डिवाइड करेंगे 12 से तो ये खुद रिमाइंडर ही है। इस टाइम पे आंसर कितना आ जाएगा? 9। एक और बार तुरंत सोच समझ के बताना, अगर मैंने 16 से डिवाइड कर दिया, 16 से मैं डिवाइड कर रहा हूं, 16 से अगर इसी क्वेश्चन में इसको डिवाइड कर रहा हूं तो रिमाइंडर कितना आएगा? तुम बोलोगे यार 16 पहली बार 6 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल विल बी डिविजिबल बाय 16। सोचो 2 इंटू 4 इंटू 6 में एक 2 आ जाएगा, तो 6 फैक्टोरियल 16 से डिविजिबल है, तो इसके बाद वाला भी डिविजिबल होगा, तो इसके इधर वाले को तो देखना ही नहीं, इधर से रिमाइंडर आएगा ही नहीं, रिमाइंडर आएगा इधर से। इन सबको सोचो, ये 120 है, ये 24 है। अच्छा 120 प्लस 24 इज 144, मतलब ये दोनों को भी ऐड किया तो ये 16 का मल्टीपल आ गया, मतलब ये दोनों को भी हटा दो तो बचेगा कितना? 9। 9 को डिवाइड करोगे 16 से, रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 9। रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 9। बहुत सिंपल। एक और बार ट्राई करते हैं, एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 बोला है फाइंड रिमाइंडर व्हेन 1 फैक्टोरियल द होल स्क्वायर प्लस 2 फैक्टोरियल द होल स्क्वायर प्लस 3 फैक्टोरियल द होल स्क्वायर प्लस 4 फैक्टोरियल द होल स्क्वायर एंड सो ऑन टिल 100 फैक्टोरियल द होल स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय लेट्स से 8 कर दिया, तो फिर से 8 से पहली बार 4 फैक्टोरियल डिविजिबल होता है तो 4 फैक्टोरियल का स्क्वायर तो डिविजिबल होगा ही, इसका मतलब इसके आगे सारे के सारे 8 के टाइप है, तो 8 के। ये कितना आ रहा है? 36। ये कितना आ रहा है? 4। वो कितना आ रहा है? 1। तो कितना आ गया देखो? 41। 41 प्लस 8 के, इसका मतलब अगर मैं 41 को 8 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर कितना आएगा? फिर से कितना आ गया रिमाइंडर? 1। नाइस। इसी में मैं अगर क्वेश्चन चेंज कर दूं, लेट से मैं बोल दूं
12 से। तो 12 से जब देखोगे ना तो एक्चुअल में 3 फैक्टोरियल होता है 6, तो इसका स्क्वायर करेंगे 36, तो यही 12 से डिविजिबल है। अच्छा, अगर 3 फैक्टोरियल का होल स्क्वायर 12 से डिविजिबल है तो 4 फैक्टोरियल का होल स्क्वायर भी 12 से डिविजिबल होगा, 5 फैक्टोरियल का होल स्क्वायर भी 12 से डिविजिबल होगा, 100 फैक्टोरियल का होल स्क्वायर भी 12 से डिविजिबल होगा। इसका मतलब इधर जितने नंबर है वो सारे 12 से डिविजिबल है, तो उनको हटा दिया। बचेगा कितना, 4 + 1 5, तो 5 + 12 के है। इसका मतलब रिमाइंडर खुद कितना हो गया, रिमाइंडर हो गया 5। आई होप ये वाला फंडा तुम्हें समझ में आ गया होगा। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इफ ऐसे शुरू करते हैं। चलो देखो, बोला है इफ x, y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। x और y सारे के सारे दोनों नेचुरल नंबर है। बोला है सच डेट हमारे पास एक इक्वेशन गिवन है, 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल प्लस x - 1 का फैक्टोरियल प्लस x फैक्टोरियल इज इक्वल टू y स्क्वायर। देन फाइंड all possibilities of x, y। कितने x, y पॉसिबल है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे होंगे। अब देखो, r फैक्टोरियल का एडिशन का कोई फॉर्मूला नहीं होता, ठीक है। अब अगर कोई फॉर्मूला नहीं होता है तो फिर कैसे करेंगे इसको, थोड़ा दिमाग से करेंगे। इसने बोला 1 फैक्टोरियल से स्टार्ट करो और कहां तक जाओ, x फैक्टोरियल तक। इन सब का सम कोई एक नेचुरल नंबर का स्क्वायर रहना चाहिए, तो कैसे करेंगे, दिमाग से। मैंने बोला x की वैल्यू लेट अगर मान ले x की वैल्यू 1 है, तो अगर मैंने बोला x की वैल्यू 1 है तो 1 फैक्टोरियल से शुरू हुआ और कहाँ तक गया, 1 फैक्टोरियल तक ही गया, मतलब सिर्फ बचा 1 फैक्टोरियल। 1 फैक्टोरियल 1 होता है, क्या ये किसी नेचुरल नंबर का स्क्वायर है, हम बोलेंगे हाँ, y की वैल्यू 1। इसका मतलब एक पेयर आ गया अपने पास 1, 1। अगर मैं x की वैल्यू 2 डालता तो यह आता 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल। इसकी वैल्यू 3, क्या 3 किसी नेचुरल नंबर का स्क्वायर है, बोलेंगे नहीं। इसका मतलब यहाँ से कोई सोल्यूशन नहीं आया। तो क्या सर ऐसे डाल डाल के देखते जाएंगे और कितना डालेंगे, कब तक डालेंगे यार, और कोई मेथड नहीं है, डाल डाल के देखना ही पड़ेगा। कुछ ना कुछ तुम्हें ऑब्जर्वेशन दिखेगा, देखना। x को जब मैं 3 डालूंगा तो आंसर 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 6 + 2 + 1 9 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर होता है। y की वैल्यू कितनी आ गई, 3। तो इसका मतलब 3, 3 एक और सॉल्यूशन है। तो एक पॉसिबिलिटी जहाँ है, एक पॉसिबिलिटी यहाँ है। और कब तक देखेंगे सर, देखते हैं कब तक देखना पड़ेगा। x इज इक्वल टू 4 डाला तो क्या आ गया, 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल। यहाँ तक ऑलरेडी 9 आ चुका था, ये 24 है, तो ये कितना आ गया, 33। 33 इज नॉट इक्वल टू वाई स्क्वायर, यहाँ से कोई सोल्यूशन नहीं है। x की वैल्यू 5 डालो, 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल। यहाँ तक ऑलरेडी 33 आ चुका है, ये आएगा 120, ये कितना आ गया 153। 153 इज नॉट इक्वल टू वाई स्क्वायर, तो यहाँ से भी कोई सोल्यूशन नहीं आया। अब मैं ये क्लेम कर रहा हूँ एक्चुअल में, देखना कि इसके आगे कभी सोल्यूशन नहीं आएगा, एक भी पॉसिबिलिटी नहीं आएगा। अब तुम्हें लगेगा ऐसा कैसे क्लेम कर दिया, बहुत सिंपल है, देखना। एक्चुअल में क्या हुआ ना, यहाँ पे जब मैंने 4 फैक्टोरियल तक का सम निकाला ना तो एंड में क्या आ गया, 3। और हमने एक फंडा सीखा कि 5 फैक्टोरियल या उसके बाद जितने भी नंबर है उनकी जो वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो उसके एंड में एक जीरो रहेगा पक्का। 5 फैक्टोरियल के एंड में जीरो है। अच्छा, यहाँ तो कंटिन्यूअस समेशन हो रहा है, यहाँ तक का सम 33 था, इसके एंड में जीरो है, इसके एंड में 3 है। दोनों नंबर अगर ऐड होंगे तो एंड में क्या आएगा, 3 आएगा। दिस मीन्स अगर मैं x की वैल्यू 6 डालूं तो 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल प्लस 6 फैक्टोरियल। तुम सोचो 5 फैक्टोरियल तक का समेशन में एंड में क्या आया है,
3। 6 फैक्टोरियल की जो भी वैल्यू आएगी उसके एंड में क्या आएगा? 0। जब इन दोनों को ऐड करोगे तो जो नया नंबर आएगा उसके एंड में क्या आएगा? 3। सिमिलरली जब x को 7 डालोगे तो इधर आएगा 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल प्लस 6 फैक्टोरियल प्लस 7 फैक्टोरियल। अच्छा, 6 फैक्टोरियल तक के सम के एंड में क्या आया? 3। 7 फैक्टोरियल के एंड में वैल्यू क्या आएगा? 0। इन दोनों को ऐड करेंगे तो जो नंबर आएगा फिर से उसके एंड में 3 आएगा। एंड किसी भी नेचुरल नंबर का स्क्वायर का एंड में कभी 3 नहीं आता है ना? किसी भी नेचुरल नंबर के स्क्वायर के एंड में कभी 3 नहीं आता। इसका मतलब इसके आगे कभी कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा। तो कितने पॉसिबिलिटीज है? 2 पॉसिबिलिटीज आंसर। ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 6। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 7। फिर से वही, इफ x, y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है, सच डेट, फिर से एक सेम इक्वेशन दे रहा हूं मैं, 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल टिल x फैक्टोरियल का सम इज 9 इंटू वाई। अगर 9y है, बोला है देन फाइंड ऑल पॉसिबिलिटीज या फाइंड नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज ऑफ x, y। ये क्वेश्चन है तुम्हारे पास। फिर से तुम शुरू हो गए। x को तुमने 1 डाला, 1 फैक्टोरियल आ गया। 1 फैक्टोरियल इज नॉट इक्वल टू 9y। x को तुमने डाला 2, तो 1 प्लस 2 ये आ गया 3 इज नॉट इक्वल टू 9 इंटू सम नेचुरल नंबर। x को तुमने 3 डाला तो पहली बार आ गया, ये आ गया 9 इज इक्वल टू 9y। इसका मतलब y की वैल्यू 1। दिस इम्प्लाइज 3, 1 एक आंसर है, ठीक है। जब x को 4 डालेंगे तो आएगा 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल। यहाँ तक कितना आ चुका था? 9। ये आ गया 24। एंड में क्या आ गया? 33, ठीक है। 33 इज नॉट इक्वल टू 9y। x को जब 5 डालोगे आएगा 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल। यहाँ तक आ गया था 33, ये है 120, आ गया 153। दिस इज नॉट, सॉरी, दिस इज इक्वल टू 9y। दिस इज इक्वल टू 9y। y की वैल्यू कितनी? 17। अच्छा, x की वैल्यू 6 डालेंगे तो 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल प्लस 6 फैक्टोरियल। अब मैं क्लेम कर रहा हूं ना, इसके आगे जितना भी x ले लो हमेशा वो 9y टाइप ही आएगा। कैसे ये क्लेम कर दिया? सोचो। इससे मैंने क्लेम किया, मैंने जब यहां तक का सम निकाला ना, एक्चुअल में ये 9 का मल्टीपल आ गया था। और मुझे मालूम है 6 फैक्टोरियल इज द स्मॉलेस्ट r फैक्टोरियल जो खुद 9 से डिविजिबल है। 6 फैक्टोरियल में देखो ना क्या आता है, 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6, एंड 6 में आता है 2 इंटू 3, 3 इंटू 3 9। अच्छा, 6 फैक्टोरियल एक 9 का मल्टीपल है। हाँ, अब तुम ये सोचो, 2 9 के मल्टीपल को ऐड करेंगे तो नया नंबर पक्का 9 का मल्टीपल आएगा। अच्छा, 7। अगर 6 फैक्टोरियल 9 का मल्टीपल है तो 6 फैक्टोरियल के बाद जितने भी फैक्टोरियल होंगे वो सारे के सारे 9 का मल्टीपल होंगे। हाँ, तो 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल टिल 6 फैक्टोरियल तो 9 का मल्टीपल है ही। 7 फैक्टोरियल खुद 9 का मल्टीपल है, तो ये 9 का मल्टीपल, ये 9 का मल्टीपल, तो सम भी 9 का मल्टीपल आएगा। तो इसलिए मैंने बोला इसके बाद जितने होंगे सब ट्रू है। इसका मतलब इधर क्या हो गया? इनफाइनाइट पॉसिबल सॉल्यूशन। अब ध्यान से सोचना, अगर मैं इसी क्वेश्चन में 9y के जगह 5y डाल देता, कितने सॉल्यूशन आते? 5 का मल्टीपल होने के लिए एंड में क्या होना चाहिए? या तो 0 या तो 5। और मुझे मालूम है यार 4 फैक्टोरियल के बाद जितने भी सम कर लो सबके एंड में तो 3 आएगा, मतलब इसके बाद तो कोई आंसर नहीं है। एंड इसके पहले भी किसी में 0 या 5 नहीं आया,
इसका मतलब अगर इज इक्वल टू 5y होता तो नो सॉल्यूशन आंसर आता, कभी पॉसिबल नहीं है। ओके, अगला सवाल देखना, क्वेश्चन नंबर 8। ट्रू या फॉल्स तुम्हें बताना है, ठीक है। बोला है इफ एक्स मैंने डिफाइन किया, समेशन आर इज इक्वल टू 1 टिल 2n आर फैक्टोरियल, एंड वाई मैंने डिफाइन किया, समेशन आर इज इक्वल टू 1 टिल n 2r का होल फैक्टोरियल, एंड मैंने दो स्टेटमेंट दिया। देन फर्स्ट स्टेटमेंट है y इज डिविजिबल बाय x, सेकेंड एक स्टेटमेंट है x इज डिविजिबल बाय y। तुम्हें ट्रू फॉल्स का आंसर देना है, फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू है या नहीं, सेकेंड स्टेटमेंट ट्रू है या नहीं। ध्यान से सोचते हैं। सोचने के पहले हमने क्या सोचा कि x क्या गिवन, एक बार देखो, जब r की वैल्यू 1 डालोगे 1 फैक्टोरियल आएगा, r की वैल्यू 2 डालोगे 2 फैक्टोरियल आएगा, r की वैल्यू 3 डालोगे 3 फैक्टोरियल आएगा, r की वैल्यू 4 डालोगे 4 फैक्टोरियल आएगा, ऐसे ही डालते रहोगे टिल 2n फैक्टोरियल तक जाएंगे। कितने टर्म है, 2n टर्म्स है ना। अच्छा y को जब निकालेंगे तो क्या आएगा, r को 1 डालेंगे तो एक्चुअल में 2 फैक्टोरियल आएगा, r को 2 डालेंगे तो 4 फैक्टोरियल आएगा, r को 3 डालेंगे तो 6 फैक्टोरियल आएगा, देन 8 फैक्टोरियल आएगा, ऐसे लास्ट में 2n फैक्टोरियल आएगा। इसमें कितने टर्म है, n टर्म्स। x एंड y के बारे में क्या क्या क्लेम कर सकते हैं फटाफट देखो। अगर x में एक तरीके से सोचो 100 टर्म है तो इसमें कितना टर्म होगा, एग्जैक्टली आधा, 50 टर्म। अच्छा, प्लस y में जो भी टर्म है ना वो ऑलरेडी x में होगा, जैसे 2 फैक्टोरियल है, 4 फैक्टोरियल है, 6 फैक्टोरियल भी होगा, 2n फैक्टोरियल भी है। इसके अलावा ऑड वाले नंबर्स का फैक्टोरियल एक्स्ट्रा है x में। ओके, इसका मतलब इससे एक चीज तो बहुत क्लियर है कि x इज मच 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 बिगर देन y। एक स्टेटमेंट क्लियर। क्या इससे किसी का आंसर आएगा, एक का आंसर आ जाएगा। बोला y इज डिविजिबल बाय x। अच्छा, y एक छोटा नंबर है, छोटा नंबर कभी बड़े नंबर से डिविजिबल नहीं होता है, मतलब 7 को अगर मैं डिवाइड करूंगा 57 से तो डिविजिबल थोड़ी होगा, इसका मतलब ये तो फॉल्स हो गया। ओके, और क्या ऑब्जर्वेशन है, एक और ऑब्जर्वेशन है भाई, इसमें 2 4 6 8 सब है, मतलब y एक इवन नंबर है। अच्छा, इवन ऑड की बात आई, इसका मतलब यहां के आगे सब में 2 का मल्टीपल है और एक 1 ऐड कर दिया तो इवन प्लस 1 इज ऑड। ध्यान से देखना, इवन नंबर को मैं ऑड से डिवाइड करूंगा ना, इट इज पॉसिबल, जैसे 6 को मैं 3 से डिवाइड कर दूं, समझ रहे हो, 6 को मैं 3 से डिवाइड कर दूं, 22 को मैं 11 से डिवाइड कर दूं, तो इवन नंबर ऑड नंबर से डिविजिबल हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ऑड नंबर कभी भी इवन नंबर से डिविजिबल नहीं होगा, क्योंकि ऑड नंबर में कभी भी एक 2 का मल्टीपल नहीं होगा और इवन नंबर में हमेशा एक 2 का मल्टीपल रहेगा, तो ये 2 का जो मल्टीपल है वो कभी कैंसल आउट हो ही नहीं पाएगा। इसका मतलब ऑड इज नेवर डिविजिबल बाय इवन, ऑड इज नेवर डिविजिबल बाय इवन। अच्छा, यहां यही बोल रहे हैं x इज डिविजिबल बाय y, ऑड इज डिविजिबल बाय इवन, फॉल्स, तो दोनों फॉल्स हो गया। अच्छा क्वेश्चन था, मजा आया होगा आई होप। ठीक है, और भी देखना, समेसन पे क्वेश्चन करते हैं थोड़ा बहुत। क्वेश्चन नंबर 9 बोला फाइंड दिस सम। सम क्या है, 1 इंटू 1 फैक्टोरियल प्लस 2 इंटू 2 फैक्टोरियल प्लस 3 इंटू 3 फैक्टोरियल प्लस 4 इंटू 4 फैक्टोरियल एंड सो अनटिल n इंटू n फैक्टोरियल। अब तुम ध्यान से ये सोचो, ये सम मुझे निकालना है। सम निकालने के लिए सीक्वेंस एंड सीरीज में सिखाया गया है कि जनरल टर्म लिख दो। जनरल टर्म जब लिखोगे तो क्या आएगा, r इंटू आर फैक्टोरियल। अच्छा, r फैक्टोरियल का खुद एक मीनिंग होता है बहुत सारे नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन,
अब r इंटू आर फैक्टोरियल का सम निकालना है, तो क्या करेंगे, हम डिफरेंस क्रिएट करेंगे। जब बहुत सारे चीज़ें प्रोडक्ट में आ रही है, टेलीस्कोपिक में हमने सीखा है कुछ तो डिफरेंस क्रिएट कर दो। डिफरेंस कैसे क्रिएट करते हैं टेलीस्कोपिक में, हमने यही सीखा है कि इसके जस्ट आगे वाला नंबर के बारे में सोचो, ताकि सिमेट्रिक डिफरेंस बन पाए। तो अगर मैं इस r को जस्ट r फैक्टोरियल के आगे वाला नंबर के बारे में सोचूं और उसमें से 1 माइनस कर दूं, तो मैंने एक्चुअल में स्टेटमेंट में कुछ चेंज नहीं किया, लेकिन हमारा जिंदगी बदल गया सिर्फ एक स्टेटमेंट लिखने से। तुम ये सोचो, r प्लस 1 इंटू आर फैक्टोरियल लिखा है, माइनस आर फैक्टोरियल लिखा हुआ है इधर। अच्छा, सो टी आर की वैल्यू कितनी आ गई, r प्लस 1 इंटू आर फैक्टोरियल इज सेम एज r प्लस 1 फैक्टोरियल माइनस आर फैक्टोरियल। यार ये तो डिफरेंस क्रिएट हो गया, ये तो डिफरेंस क्रिएट हो गया। अच्छा, अगर मैंने इसको वी आर प्लस 1 बोला है तो इसको वी आर बोला है, तो टी आर की वैल्यू कितनी आ गई, वी आर प्लस 1 माइनस वी आर। तो अगर मुझे एस चाहिए तो एस विल बी इक्वल टू टी वन प्लस टी टू प्लस टी थ्री प्लस टी फोर टिल टी एन। अच्छा, एक बार टी वन को लिखो, क्या आएगा, वी टू माइनस वी वन। टी टू लिखो, क्या आएगा, वी थ्री माइनस वी टू। टी थ्री क्या आएगा, वी फोर माइनस वी थ्री, है ना। इसी तरीके से टी एन कितना आएगा, वी एन प्लस 1 माइनस वी एन। सबको ऐड कर देंगे, देखो यहां से कट रहा है इधर, एस एन कितना आ गया, वी एन प्लस 1 माइनस वी वन। अच्छा, एस एन आ गया हमारा वी एन प्लस 1 माइनस वी वन। वी आर हमने किसको बोला था, आर फैक्टोरियल को। तो वी एन प्लस 1 का मतलब एन प्लस 1 का फैक्टोरियल, आर के जगह एन प्लस 1 डाल दिया। वी वन का मतलब 1 फैक्टोरियल, ये हमारा एस हो गया, फाइनल आंसर। ठीक है, कैसे किया हमने एक बार देख लो। समेसन ऑफ फैक्टोरियल आ गया ना, तो उसमें कुछ ना कुछ मसाला गिवन होगा, उस मसाला के हेल्प से तुम्हें क्या करना होगा, एक डिफरेंस क्रिएट करना होगा। डिफरेंस तुमने क्रिएट कर दिया, अगर सिमेट्रिक बना दिया तुमने, टेलीस्कोपिक के फॉर्म में बना दिया, तब तो हो गया क्वेश्चन बहुत आसान। अगला सवाल देखना, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में मैंने दिया फाइंड सम 1/2 फैक्टोरियल प्लस 2/3 फैक्टोरियल प्लस 3/4 फैक्टोरियल 4/5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, कहां तक, एन टर्म्स। ठीक है, जनरल टर्म लिख दिया हमने, क्या आएगा जनरल टर्म, r/r प्लस 1 फैक्टोरियल। फिर से सोचो टेलीस्कोपिक के बारे में, डेनोमिनेटर में 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू आर प्लस 1 आ रहा है। टेलीस्कोपिक में हमने सीखा है इन दोनों का डिफरेंस ऊपर लिख देते हैं, और हमने ध्यान से देखा तो इन दोनों का डिफरेंस एग्जैक्टली ऊपर लिखा हुआ भी है। हमारा तो चांदी ही चांदी हो गया। टी आर की वैल्यू कितनी आ गई, देखो स्प्लिट कर दो, आर प्लस 1/r+1 का फैक्टोरियल माइनस 1/r+1 का फैक्टोरियल। टी आर कितना आ रहा है, r+1 कट जाएगा तो बचेगा कितना, आर फैक्टोरियल माइनस 1/r+1 फैक्टोरियल। वाओ, इसका मतलब टी आर आ गया वी आर माइनस वी आर प्लस 1। अच्छा, टी आर आ चुका है तो खत्म, एस कितना आ जाएगा, क्या करेंगे सबका टी वन टी टू टी थ्री निकाल के सम कर देंगे। टी वन कितना आएगा, वी वन माइनस वी टू। टी टू कितना आएगा, वी टू माइनस वी थ्री। टी थ्री कितना आएगा, वी थ्री माइनस वी फोर एंड सो वन। टी एन कितना आएगा, वी एन माइनस वी एन प्लस 1। सोचो सबको ऐड करेंगे तो इधर वाला कटेगा इस बार, तो एस एन कितना आ जाएगा, वी वन माइनस वी एन प्लस 1। तो एस एन कितना आ गया, वी वन, आर के जगह 1 डालो, 1/1 फैक्टोरियल माइनस वी एन प्लस 1 एन प्लस 1 फैक्टोरियल। ये अपना आंसर हो गया, बहुत ही क्लासिक। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 इज फाइंड सम 1/1 फैक्टोरियल इंटू 3 प्लस 1/2 फैक्टोरियल इंटू 4 प्लस 1/3 फैक्टोरियल इंटू 5 प्लस 1/4 फैक्टोरियल इंटू 6 एंड सो ऑन। कितने टर्म, एन टर्म्स। फिर से क्या करेंगे, सेम प्रोसेस, सेम। क्या करना है देखो, जल्दी करो। टी आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/r फैक्टोरियल इंटू आर प्लस 2। देखो ध्यान से, 3 4 5
6r+2 है। ओके, तुम एक बात सोचो, अगर यहाँ एक r+1 होता तो ये तो मस्त r+2 फैक्टोरियल बन जाता। यस सर। और ये क्वेश्चन हमारा पुराना क्वेश्चन हो गया। r+1 को मैं क्या लिख दूंगा, r+2 - 1 अपॉन r+2 फैक्टोरियल, खत्म। TR इज इक्वल टू 1 अपॉन सॉरी r+2 अपॉन r+2 फैक्टोरियल माइनस 1 अपॉन r+2 फैक्टोरियल। TR कितना आ गया, 1 अपॉन r+1 फैक्टोरियल माइनस 1 अपॉन r+2 फैक्टोरियल। ये सेम हो गया। TR कितना आ गया, VR माइनस VR+1। तो इसका मतलब SN कितना है, तो V1 माइनस VN+1। V1 की वैल्यू कितनी है, 1/2 फैक्टोरियल। VN+1 की वैल्यू कितनी है, N+2 फैक्टोरियल। ये तुम्हारा S। क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है, फिर से एक बार करते हैं। 12 को देखो, बोला है फाइंड समेसन k इज इक्वल टू 1 से n तक k³ प्लस 2k² प्लस 3k+1 इंटू के फैक्टोरियल। ये सम है, इस सम की वैल्यू कितनी होगी, सोचो सोचो, 2 मिनट सोचो। ऐसे सोचो कि यार k³ प्लस 2k² प्लस 3k+1 के फैक्टोरियल, ठीक है। तो यहां से तुम ये सोच सकते हो कि यार हमें डिफरेंस क्रिएट करना है। इसका मतलब ये जो भी लिखा हुआ है ना, ये कुछ तो लिखा हुआ है। अगर तुमने इसको पकड़ लिया ना क्या लिखा हुआ है, काम बन जाएगा। पकड़ लिया तो काम बन जाएगा ना, बताओ। अब ये जो पकड़ना है ना, यही पकड़ना है बस, समझो। कैसे पकड़ेंगे, देखो, आसान है। अगर यहाँ 2 के जगह 3 होता तब पकड़ पाते क्या तुम, बोलेंगे हाँ सर ये तो k+1 का होल क्यूब लिखा हुआ है ना। अगर 2 के जगह 3 होगा तो ये तो k+1 का होल क्यूब लिखा हुआ है ना, तब तो आसान हो जाता। अच्छा, इसका मतलब वो जो लिखा हुआ था वो कुछ तो लिखा हुआ था, k+1 का होल क्यूब लिखा हुआ था, लेकिन उसमें k² मिसिंग था। हमें डिफरेंस ही क्रिएट करना होता है, डिफरेंस क्रिएट हो चुका है, बस इसको थोड़ा बहुत और मैनिपुलेट करने का है। ब्रैकेट ओपन कर दिया मैंने, k+1 इंटू के फैक्टोरियल को मैंने k+1² कर दिया, और k+1 इंटू के फैक्टोरियल को मैंने लिख दिया k+1 फैक्टोरियल माइनस k² इंटू के फैक्टोरियल। ये आ गया तुम्हारा टीके। ओके, हो तो गया, ये तो बन गया vk+1 माइनस vk इस टीके। इसका मतलब SN निकालेंगे तो क्या आएगा, vn+1 माइनस v1। vn+1 का मतलब n+1 का स्क्वायर इंटू n+1 फैक्टोरियल माइनस v1 का मतलब 1² इंटू 1 फैक्टोरियल। ये हमारा फाइनल आंसर। आसान है। क्वेश्चन नंबर 13, एक और बार मैंने बोला फाइंड सम s इज इक्वल टू 2 इंटू 1 फैक्टोरियल, है ना, 5 इंटू 2 फैक्टोरियल प्लस 10 इंटू 3 फैक्टोरियल प्लस 17 इंटू 4 फैक्टोरियल प्लस 26 इंटू 5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, एन टर्म। बताओ बस जनरल टर्म क्या आएगा इसका, TR 1 2 3 तो R फैक्टोरियल तो है ही, आगे कुछ मल्टीप्लाइड है, वो क्या है देखना, 1² प्लस 1, 2² प्लस 1, 3² प्लस 1, 4² प्लस 1, 5² प्लस 1, तो R² प्लस, तो जनरल टर्म आ गया R² प्लस 1 इंटू R फैक्टोरियल। फिर से डिफरेंस क्रिएट करना है, तो देखो ना, A² प्लस B² लिखा है तो A प्लस बी का होल स्क्वायर -2AB कर देते हैं।
आर प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस टू आर इंटू आर फैक्टोरियल, डिफरेंस क्रिएट हुआ। काम का हुआ कि नहीं वो बाद में पता चलेगा। यहां तक तो पहुंच गया। यहां से एटलीस्ट इतना दिख रहा है, ये आर प्लस वन इंटू आर प्लस वन फैक्टोरियल है। इसको आर इंटू आर फैक्टोरियल चाहिए, इससे ये बन गया, लेकिन एक एक्स्ट्रा आर इंटू आर प्लस आर फैक्टोरियल बचा हुआ है। ये तो हमारा सॉल्व हो जाएगा, इसको स्मॉल टी आर बोल दो। एंड ये हमने ऑलरेडी सॉल्व किया है, कौन सा क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर आर इंटू आर फैक्टोरियल, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर टिप दो इधर, ये है क्वेश्चन नंबर 9। और ये तो सॉल्व करने में आता है, वी आर प्लस वन माइनस वी आर लिखा हुआ है, तो इसका आंसर तो आएगा एस है, वी एन प्लस वन माइनस वी वन। तो फाइनल आंसर एस एन अगर लिखूँ मैं, वी एन प्लस वन का मतलब एन प्लस वन इंटू एन प्लस वन का फैक्टोरियल माइनस वी वन का मतलब वन इंटू वन फैक्टोरियल। ये इधर टी आर का सम आया माइनस, इसका सम क्या आया था देख लो उधर से, क्वेश्चन 9 का आंसर एन प्लस वन फैक्टोरियल माइनस वन, एन प्लस वन फैक्टोरियल माइनस वन। तो कितना आ रही है, एन प्लस वन इंटू एन प्लस वन फैक्टोरियल माइनस वन माइनस एन प्लस वन फैक्टोरियल प्लस वन, माइनस प्लस कट गया, एन प्लस वन फैक्टोरियल कॉमन निकाल लेंगे, ठीक है। ब्रैकेट के अंदर जाएगा एन प्लस वन माइनस वन, तो एन इंटू एन प्लस वन फैक्टोरियल आंसर आ गया। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 थोड़ा इंटरेस्टिंग है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बोला है लेट एस के वेयर के इज इक्वल टू 1 2 3 till 100 denote the sum of the infinite GP whose first term is k minus 1 upon k factorial and the common ratio is 1 by k, then the value of 100 square upon 100 factorial plus summation k is equal to 1 till 100 modulus of k square minus 3k plus 1 multiplied by sk is equal to, ये कितना आएगा, ये तुम्हारा रहेगा होमवर्क क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं इसको डिस्कस करूंगा, ये तुम ट्राई करके आना, ठीक है। बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, अच्छे से ट्राई करके आना, ठीक है। तो इसके आगे के जो भी कॉन्सेप्ट है वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो हमने यहाँ पे बेसिकली बेसिक ऑफ फैक्टोरियल देखा कि फैक्टोरियल क्या होता है, उसके बेसिस पे हमने कुछ क्वेश्चंस करे, उसके बाद हमने समेशन बेस्ड ऑन फैक्टोरियल देखा। एंड आई होप तुम्हें सब कुछ समझ में आया होगा। अगर तुम्हें सब कुछ समझ में आया तो वीडियो को लाइक करना एंड दोस्तों के साथ शेयर करो, जो भी बाइनोमियल थ्योरम पढ़ना चाहते हैं, जिन्होंने नहीं पढ़ा या उन्हें कोचिंग में उनका मिस हो गया है, या रिवीजन करना चाहते हैं, या फिर जेई की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि ये गारंटीड है कि जो मटेरियल यहाँ पे तुम्हें मिल रहा है ना बाइनोमियल थ्योरम का, जो भी यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है बेसिक टू एडवांस लेवल, इतना कंटेंट तुम्हें यूट्यूब पे या तुम्हारे कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां तुम ऑफलाइन पढ़ते हो ना वहां भी नहीं मिलेगा, ये गारंटीड है। तो चलो पढ़ते रहो, मचाते रहो, ऑल द बेस्ट।